तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल पढ़े हैं प्रोविजन के बारे में, डाउटफुल डेब्टर्स के बारे में, बैड डेब्टर्स के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम सभी पार्ट 26 वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं, उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशंस, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पर आप चले आएंगे, देखेंगे क्या दिया गया, प्रोविजन। यानी प्रोविजंस की हिंदी होगी यानी पूर्व कल्पना, यानी पहले ही विचार कर लेना, पहले विचार विमर्श कर लेना, पहले ही सोच लेना। अब यहाँ पर आप चले आएंगे, अर्थात यहाँ जो बैलेंस शीट में दिया गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन से तात्पर्य आपका यह होता है कि आप जो है यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर्स चल रहा है 2019 और 20 में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या 20 और 21 में अकाउंटिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर्स में, तो आपको यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर्स चल रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर्स में आपको जितनी प्रॉफिट हो रही है उस फाइनेंशियल ईयर्स में आपको उतनी ही प्रॉफिट दिखाना है, ना कि उससे ज़्यादा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने 10,000 का कोई सामान किसी को सेल कर दिया, ठीक, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपया शो करेगा। पर 10,000 रुपया जब वो पैसा आपको रिसीव हो जाए, जिस पार्टी को आपने 10,000 का सामान सेल किया, 10,000 जब आपको रिसीव हो जाएगा तब जाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस में उतना अमाउंट शो करेंगे, दिखाएंगे। अब हो सकता है हमने किसी पार्टी को 10,000 का सामान सेल कर दिया और पार्टी क्या हुआ, 5,000 तो दिया, 5,000 लेकर भाग गया, तब हमें 10,000 तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ नहीं, क्योंकि हमने 10,000 का सामान बेचा तो हमें 5,000 रुपया यानी हमको दिया था, हमारा प्रॉफिट 5,000 का हुआ। 10,000 देता तब तो 10,000 का प्रॉफिट होता, 5,000 तो लेकर भाग गया। अब हो सकता है कि हमारा क्या है, ये हमारे बैड डेब्टर्स होते हैं, खराब डेब्टर्स होते हैं। ये हमारे कौन से डेब्टर, बैड डेब्टर्स होते हैं, जो कि हमारा 5,000 लेकर भाग गया, तो हमें प्रॉफिट 5,000 हो रहा है। तो हमें 10,000 रुपये यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 शो हो रहा था, तो हमें 10,000 ना शो करवा के हमें 5,000 शो करवाना है। तो यही सब प्रोविजन में होता है कि जो बैड डेब्टर्स होते हैं, बैड डेब्टर्स की एंट्री कैसे की जाती है, कुछ डाउटफुल डेब्टर्स हमारे होते हैं, उसकी एंट्री कैसे टैली में की जाती है प्रोविजन के माध्यम से, तो वही हमारा सब होता है प्रोविजन। तो हम आएंगे और एक एक बारी बारी से करके आपको समझेंगे कि कैसे जो है पहले बैड डेब्टर्स की एंट्री होती है, जो कि हमारे खराब डेब्टर्स होते हैं, जो पैसा वैसा लेकर भाग जाते हैं, जो कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, जो कांटेक्ट फ़ोन नहीं कांटेक्ट करते, या उन्हें कोई बीमारी हो गई, ठीक, जो पैसा नहीं देना चाह रहे होते हैं, तो उनकी एंट्री कैसे होगी। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हम परचेज सेल करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सेल पर बताएंगे, क्योंकि सेल पर हम डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी आपका अगर परचेज करके बताएंगे तमाम अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, शो होगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए डायरेक्ट हम सेल करके बताएंगे, उसी पर लगता है डाउटफुल और डेब्टर्स और बैड डेब्टर्स सेल पर। और उसके बाद जो है आपको क्या होगा कि जब आप जो है समझ जाएंगे बैड डेब्टर्स और डाउटफुल डेब्टर्स, तो आप परचेस करके भी एंट्री आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल करने के लिए पार्टी को बनाएंगे, जो भी हमारी पार्टी है, जिन पार्टियों को हम सामान दे रहे हैं। अकाउंट लेजर्स, उसके बाद क्रिएट। हमने 2 पार्टी को बना लिए, एक राम डेब्टर्स, और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे सन्ड्री डेब्टर्स। अब उसके बाद एक डेब्टर्स हमने बना लिया यहाँ पर सीता डेब्टर्स, और यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इनको क्या किया, F8 से सामान सेल कर दिया। राम डेब्टर्स को ये देखिए मैंने ये सेल, ठीक, सेल करना आपको पता है। अगर नहीं सेल करना आ रहा है तो हमारा जो है और वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने किस सेल वगैरह परचेस करना, सेल करना, रिसीव करना बताया, कैसे परचेस सेल किया जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जैसे हमने 10,000 का सामान इनको सेल कर दिया राम डेब्टर्स को। फिर दूसरी पार्टी हमने ले लिया सीता, और सीता को भी हमने ये देखिए बैग थोड़ा सेल 10,000 का, इनको भी हमने सामान सेल कर दिया। दोनों पार्टी को हमने 10,000 का सामान सेल कर दिया। अब आएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट और अल्टेरिफोन। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हमने जो है जब हमने 20,000 का सामान सेल किया, यानी इंटर करेंगे तो देखिए 10,000 का राम को हमने सेल किया और 10,000 को सीता को। 10,000 का हमने प्रोडक्ट अपना सेल किया, टोटल 20,000 का हमने प्रोडक्ट सेल किया, तो हमें 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 दिखा रहा है। पर अगर हमें ये पैसा जितना पैसा हमें रिसीव हो
जितना पैसा रिसीव हो इस फाइनेंशियल ईयर्स में, जैसे हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर्स में, जिस फाइनेंशियल ईयर्स में हम काम कर रहे हैं, जैसे हम 2019 और 20 में कर रहे हैं, तो 2019 और 20 में अगर हमें पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो हम उनको 2019-20 में नहीं दिखाएंगे। जब हमें फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में पूरा पैसा मिलेगा तब जाकर हम प्रॉफिट पूरा पैसा दिखाएंगे। अगर हमें नहीं मिला पूरा पैसा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नहीं दिखाएंगे। जैसे हमारा क्या हुआ, यहाँ पर सन्डी डेप्टर्स और यहाँ पर दोनों ने क्या किया, ये बैड डेप्टर्स निकल गए। मतलब 5-5 हज़ार रुपये इन्होंने दिया, तो अगर 5-5 हज़ार रुपये इन्होंने दिया तो हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर F6 है। यहाँ से राम डेप्टर से 5,000 हमको इन्होंने दिया, तो मैंने क्या किया, अन अकाउंट करके रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री सीता ने हमको क्या दिया, 5,000 रुपये इन्होंने दिया, तो हमने ये देखिए रिसीव कर लिया। फिर बाद में होता क्या है, अभी देखेंगे हमारा रिसीव तो हमने सिर्फ 10,000 का किया, 10,000 रुपये इनके पास पड़ा है और प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या दिखा रहा है, 20,000। पर बाद में हुआ कि हमारे बैड डेप्टर्स हो गए, राम डेप्टर्स और सीता डेप्टर ने ये 5,000 रुपये लेकर हमारे भाग गए, चले गए, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इन्हें हो सकता कोई बीमारी हो गई, या इनका हो सकता कोई अपनी दुकान डलिया जो भी इनकी है वो बंद कर दिए। ये क्या हुए, व्यापार से जो है भाग गए, दूर भाग गए, देना ही नहीं चाह रहे, इनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे बैड डेप्टर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्या कि 10,000 रुपये डूब गए, तो हमें प्रॉफिट, यानी हमने 20,000 का सामान सेल किया तो 20,000 हमें प्रॉफिट हो रहा था, पर हमने क्या किया, हमारा 10,000 डूब गया। 10,000 तो मुझे मिला, 10,000 नहीं मिला, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या 20,000 दिखा रहा है प्रॉफिट, तो हमें दिखाना क्या होगा, सिर्फ 10,000 दिखाना होगा। तो ये एंट्री कैसे होती है, अब आएंगे इस एंट्री को हम सीखेंगे। तो यहाँ पर यानी बैड डेप्टर्स दोनों निकल गए, तो हमें बैड डेप्टर्स की लेजर बनाना होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर क्रिएट। यहाँ पर हम बैड डेप्टर्स का बनाएंगे लेजर, बैड डेप्टर, और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर आप चले आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर, ये सबसे पहले बैलेंस शीट देख लीजिए और यहाँ पर आप जो अमाउंट देख लीजिएगा कि हमें जब 10,000 रुपये आए, लोग लेकर तो भाग गए। अब हमारे पास कितना है, 10,000 रुपया है, 10,000 हमें कैश इन हैंड में प्राप्त हुआ और 10,000 तो लेकर भाग गए। तो अब हमें 10,000 रुपये यहाँ दिखाना है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर्स में हमें क्या दिखाना है, 10,000 रुपये मात्र दिखाना है। 20,000 जब प्रॉफिट हो रहा है, अब 10,000 रुपये जब मिलने वाला ही नहीं है, आपको लेकर चले गए, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपया सिर्फ प्रॉफिट दिखाना होगा, क्योंकि हमें 10,000 जब मिला अमाउंट तो 10,000 हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, ना कि 20,000। अब इसे 10,000 कैसे दिखाएंगे, हमने क्या किया, लेजर यहाँ पर आकर, और लेजर हमने क्या किया, कौन सा लेजर बनाया था, डिस्प्ले से जाकर बैड डेप्टर्स का हमने एक लेजर बना लिया। उसके बाद आप एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, कौन सी एंट्री करेंगे, F7 जनरल वाउचर का। यहाँ पर आप बैड डेप्टर्स को ले लेंगे और कितना कितना पैसा हमारा लेकर भागे, 5,000 रुपया लेकर भागे, तो हम उसको फिल करेंगे यहाँ पर CR। अगर बाई में आपके फ्रॉम टू आ रहा है तो आप यहाँ से F12 करके एक जो एंट्री यहाँ से यस कर लेंगे। क्या दिया गया आप में, ये देखिए यहाँ पर दिया गया यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, तो आप यहाँ से यस करेंगे तो C और DR आ जाएगा। ठीक, अगर फ्रॉम और टू आप में आ रहा है बस यहाँ से आप C टाइप कीजिएगा। अब यहाँ से कौन आपके डेप्टर थे, एक राम डेप्टर थे, इन्होंने 5,000 लेकर भाग गया, इन पर इंटर आप करेंगे तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। एडजस्ट रेफरेंस आप करते हुए आगे चले जाएंगे। फिर दूसरी एंट्री आप करेंगे, दूसरी एंट्री देखेंगे कि अब यहाँ थोड़ा बैलेंस शीट भी आप देख लीजिए, बैलेंस शीट आएंगे देखेंगे, तो अब देखेंगे हमारा अमाउंट क्या हुआ, घट गया। यानी जो हमें 20,000 की प्रॉफिट हो रही थी अब 15,000 की प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि 5,000 हमारा एडजस्ट हुआ है। अब 5,000 और एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर आएंगे, दोबारा एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ से क्या करेंगे, बैड डेप्टर्स, और यहाँ पर 5,000 रुपया कौन डेप्टर लेकर भागे थे, यहाँ पर सीता डेप्टर्स, इन्होंने 5,000 रुपया बस यहाँ से एडजस्ट करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ से बैक चले जाए, उसके बाद बैलेंस शीट पर देखेंगे, या अब यहाँ पर इंटर करेंगे तो उनकी लिस्ट नहीं दिखेगी,
उनकी लिस्ट यहाँ नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर जैसे क्या हुआ कि जब 20,000 का हमने सामान सेल किया था, हमें 20,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा था, पर हमें 20,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ, मात्र 10,000 रुपया रिसीव हुआ और 10,000 का हमारा नुकसान हो गया, 10,000 लेकर भाग गए। जब हमें 10,000 रुपया मिला तो हमें प्रॉफिट 20,000 यहाँ नहीं दिखाना है, वही 10,000 सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है, क्योंकि ये बैड डेप्टर्स की वजह से हमें नुकसान लगा। अब हमारे कौन कौन बैड डेप्टर्स यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पर इंटर कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इंटर करेंगे। तो यहाँ हमारा बैड डेप्टर जब एंट्री करेंगे, ये देखिए एंट्री करेंगे तो हमारे 2 डेप्टर थे, राम डेप्टर्स बैड डेप्टर्स हो गए और सीता बैड डेप्टर्स हो गए, जिन्होंने 5,000 रुपया लेकर भागे। आप इस पर जो एंट्री इंटर करके आप Alt+P करके आप रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर चले आएंगे आप यहाँ पर चले आएंगे। जैसे क्या होते हैं कि कुछ हमारे डेप्टर्स होते हैं डाउटफुल डेप्टर्स होते हैं। डाउटफुल डेप्टर्स में क्या होता है कि आपका जो है ये पैसे लेकर नहीं भागते हैं। इसमें सिर्फ यह होता है डाउटफुल डेप्टर्स में कि जैसे कि ये पैसा कुछ ऐसे डेप्टर्स होते हैं डाउटफुल वाले कि ये सही समय पर पैसा नहीं दे पाते हैं। जैसे इनको हमने सामान क्या है 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर्स में हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर दिया। अब ये क्या करें 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर्स में इन्होंने पैसा पेमेंट नहीं कर पाया। अब पैसा इन्होंने 2019 और 20 में मैंने सेल किया इन्हें प्रोडक्ट और 2019 और 20 में ये पैसा नहीं दे पाए हमें, तो होता क्या है कि इनके लिए हमें प्रोविज़न का लेजर बनाना होता है। अब इन्हें हमें क्या करेंगे, जो कि पैसा इनसे रिसीव नहीं हो पाया वो अमाउंट हमें इस फाइनेंशियल ईयर्स में नहीं दिखाना है। जिस फाइनेंशियल ईयर्स में ये अमाउंट हमें पूरा रिसीव होगा इनका, उस फाइनेंशियल ईयर्स में हम दिखा देंगे। आइए कैसे इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपने बैड डेप्टर्स की एंट्री करना सीख लिया। अब यहाँ से मैं इनकी एंट्री जो क्या करूँगा डिलीट करके आपको शुरू से समझाऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ से मैं आऊँगा इनका जो दिया गया है, ये देखिए मतलब कि जो राम डेप्टर थे और सीता डेप्टर, मैंने 2 डेप्टर है और यहाँ से आकर अकाउंटिंग बाउचर से एंट्री पास करूँगा। F8 मैंने किया और यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए एक बार यहाँ से एंट्री डिलीट करने के बाद आप थोड़ा बैलेंस शीट को आप आकर नज़र डालेंगे, यहाँ पर आपका कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग बाउचर पर आएंगे आप और यहाँ से सामान को सेल करेंगे, जैसे राम डेप्टर्स। यही दोनों डेप्टर्स इस बार हमारा जो है, मान लीजिए मैंने यही राम डेप्टर रखा है, या चलो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डेप्टर्स का नाम चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्रिएट पर आप चले जाइएगा और क्रिएट पर जाने के बाद और देखिए मैं सॉरी इन डेप्टर्स को जो है यहाँ थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट एंट्री से रिलेटेड ना रह जाए। ठीक, मैं सिर्फ इनका नाम चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आया लेजर क्रिएट और यहाँ पर इस बार मैंने क्या रख दिया जो है कृष्णा, ये देखिए कृष्णा डेप्टर। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे आप कृष्णा डेप्टर में सेंडरी डेप्टर्स। क्या चीज़ आपने डालेंगे, सेंडरी डेप्टर्स। और उसके बाद एक डेप्टर और लीजिएगा, जैसे मीना मैंने ले लिया, मीना डेप्टर, मीना डेप्टर। उसके बाद सेंडरी डेप्टर्स। ठीक, सेम वही हो रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए शुरू कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारे जैसे कि नए जो भी डेप्टर से जुड़े या पुराने डेप्टर से जो भी डेप्टर्स हम जिन्हें सामान सेल करेंगे, मैंने क्या किया F8 लिया और उसके बाद पार्टी का नाम कृष्णा डेप्टर्स को लिया और यहाँ से जैसे इनको जो है सेल मैंने 10,000 का कर दिया, मैंने 10,000 का सेल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे फिर दूसरी पार्टी हमारा ले लिया मीना डेप्टर्स और इनको भी मैंने क्या किया सेल 10,000 का कर दिया, इनको भी मैंने 10,000 का सेल कर दिया। अब आएंगे यहाँ बैलेंस शीट पर वही चीज़ पहले वाली फिर से होगी। अब देखिए 20,000 का हमने इन्हें क्या किया, सामान सेल किया, 20,000 का सामान सेल किया, तब यहाँ पर 20,000 हमारा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। अगर यही बैड डेप्टर्स अगर हो जाते तो मैंने बैड डेप्टर्स की एंट्री कैसे करना मैंने पहले बताया इससे पहले। अब हम एंट्री आपको समझा रहे हैं कि डाउटफुल डेप्टर्स यानी ऐसे डेप्टर्स जिन पर हमें क्या कि पैसा मतलब कुछ पैसा मिला या अभी मिलेगा, कब मिलेगा, मतलब कि डाउट रहता है एक प्रकार से। अब उनकी एंट्री हम सीखेंगे। तो अब क्या सेंडरी डेप्टर्स में यहाँ पर देखेंगे हमने क्या कृष्णा डेप्टर्स और मीना डेप्टर्स को 10,000 रुपया मतलब कि 10,000 का सेल किया। अब क्या हुआ 5,000 रुपया
यानी इनसे क्या है, जल्दी मिलने वाला नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये मिला, यानी जो पैसा मिले उसे सबसे पहले आप रिसीव कर लेंगे। F6 से जाकर कैश में रिसीव कर लेंगे। कृष्णा डेप्टर से 5,000 मिला तो बस 5,000 हमने क्या किया, ऑन अकाउंट करके रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, अब यहाँ से क्या है, मीना डेप्टर्स, इनसे भी 5,000 मिला तो हमने क्या किया, ऑन अकाउंट करके यहाँ से एंट्री कर लिया। उसके बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस शीट पर आएंगे और अल्टरेफोन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो 20,000 दिख रहा है, पर हमें 20,000 यहाँ पर नहीं दिखाना है। मिला हमें कितना अमाउंट, 10,000 अमाउंट मिला है। अब 10,000 पता नहीं कब मिलेगा। अगर इस फाइनेंशियल ईयर्स में जो हमारा 2019-20 चल रहा है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर्स में अगर हमारा अमाउंट पूरा मिल जा रहा है तब तो हम इसे शो करेंगे, तब हमारा ठीक है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर्स में अगर हमारा यानी जो अमाउंट बचा है इनके पास सैलरी डेप्टर में 5-5 हज़ार रुपया, अगर जो इस फाइनेंशियल ईयर्स में अगर हमारा अमाउंट नहीं मिल रहा है तब जाकर हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे जो 20,000 दिया गया है। जिस फाइनेंशियल ईयर्स में वो अमाउंट हमें रिसीव होगा उसी फाइनेंशियल ईयर्स में हमें अमाउंट प्रॉफिट दिखाना है। अब बाय द वे क्या हुआ, अब हमें जो हमारा 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर्स चल रहा है, अब इस फाइनेंशियल ईयर्स में क्या है, तो सबसे पहले इन पर क्या है कि कंफर्म नहीं इस फाइनेंशियल ईयर्स में देंगे या अगली फाइनेंशियल ईयर्स में मतलब कि ये दे पाएंगे, इन पर क्या है, डाउटफुल रहता है। सबसे पहले आप क्लियर यहाँ समझेंगे कि हमने क्या किया, 10,000 रुपया मतलब कि इनको क्या किया, 10,000 का सामान सेल किया था, जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपया दे दिया और 10,000 हमने कैश में आ गया और यहाँ 20,000 प्रॉफिट दिख रहा है। मगर हमें कितना मिला, जब हमें कैश में 10,000 मिला तो प्रॉफिट भी हमें 10,000 दिखाना चाहिए। अब इनसे 5-5 हज़ार रुपया यानी 10,000 हमारा ना जाने पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो इन पर हम प्रोविज़न डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं कि प्रोविज़न डाल करके और अपना अमाउंट यहाँ पर डाउन कर लेते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर्स में हमें अमाउंट मिले या पता नहीं ना मिल पाए। इस फाइनेंशियल ईयर्स में अमाउंट अगर मिलेगा तो हम इंक्रीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कर लेंगे। अगर इस फाइनेंशियल ईयर्स में अगर नहीं मिल रहा है आपको अमाउंट तो डिस्क्रीज करेंगे, तो अभी नहीं मिला है तो हम डिस्क्रीज करेंगे। यहाँ कन्फर्म नहीं, हम थोड़ा डाउट में हैं कि ये दोनों हमारे डेप्टर्स ना जाने कब पैसा इस फाइनेंशियल ईयर्स में कब देंगे कब नहीं देंगे, तो इनके लिए डाउटफुल का लेजर बनाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर, उसके बाद क्रिएट। अब हमारे कौन कौन डेप्टर्स से डाउटफुल वाले उनके, यानी एक कृष्णा था और एक था, अल्टर पर आएंगे देख लेंगे, एक कृष्णा डेप्टर था और एक मीना डेप्टर थे। तो यहाँ पर क्रिएट से लेजर बनाएंगे, यानी कृष्णा डाउटफुल डेप्टर, कृष्णा डाउटफुल डेप्टर, और अंडर में आपको डालना होगा प्रोविज़न डाल देंगे। क्या रखेंगे आप, प्रोविज़न। और एक दूसरा डेप्टर कौन था, यहाँ से चेक कर लीजिए अल्टर से, एक हमारा था डेप्टर मीना डेप्टर थे और यहाँ से क्रिएट, और दूसरा था मीना डाउटफुल डेप्टर, ठीक। और अंडर में प्रोविज़न आप रखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोविज़न तो हमने बना लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोविज़न देखिए बना लिया। अब प्रोविज़न एंट्री कैसे करेंगे, अब हमें करना क्या कि जब हमें प्रॉफिट यानी 10,000 रुपया मिला और 10,000 ये दोनों नहीं दे पाए तो हमें शो कराना है इस फाइनेंशियल ईयर्स में कितना शो कराना है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। जो हमें 10,000 अमाउंट रिसीव हुआ तो प्रॉफिट हमें 10,000 दिखाना, ना कि बेसी दिखाना। अब ये 10,000 हमें 5-5 हज़ार ये ना जाने पता नहीं कब देंगे, तो आइए इनकी एंट्री कैसे करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और यहाँ से जनरल वाउचर की एंट्री पास करेंगे। यहाँ से आपको क्या लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है और उसके बाद यहाँ पर कितना 5,000, यहाँ पर 5,000 लेना है और उसके बाद यहाँ पर सी टाइप करके CR। अब बाकी किन से, ये देखिए जो हमारे डेप्टर थे, कौन वाले डेप्टर थे, डाउटफुल वाले डेप्टर, यानी कृष्णा, ये दोनों हमारे क्या डाउटफुल है, कृष्णा डेप्टर्स। ये देखिए कृष्णा डाउटफुल डेप्टर्स कितना 5,000, बस आप आगे चले जाइए। फिर आगे एंट्री करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे और उसके बाद 5,000 किन से लेना था, ये भी हमारा एक कौन था, मीना डाउटफुल डेप्टर्स, बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप चले आएंगे बैलेंस शीट पर और देखेंगे कि आपकी यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना 20,000 दिखा रहा था, आपको 10,000 दिख रहा है।
जैसा कि आपको 10,000 क्या अमाउंट रिसीव हुआ तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ। 10,000 प्रॉफिट दिखा रहा, पहले क्या 20,000 दिखा रहा था, अब 10,000 दिखा रहा है। अब इस फाइनेंशियल ईयर्स में क्या होगा आपका, अगर जो 2019 और 20 में आप फाइनेंशियल 2019-20 में अगर आपने अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर 19-20 में अगर ये अमाउंट आपको मिलता है, अगर ये अमाउंट आपको मिलता है तो आप जो है इसी मतलब कि क्या करेंगे, अपने प्रोविज़न को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्रीज कर लेंगे। जैसे क्या हुआ, अगर मान लीजिए 2019-20 में अगर आपको नहीं मिला तो आप वही बात है, अगर 2019-20 में अगर अमाउंट नहीं मिल रहा है तो 2019-20 में आपको प्रॉफिट जितना हो रहा उतना ही दिखाना है। अब 2019 और 20 में अगर हमें क्या हुआ कि इतना ही मिला तो हमें अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या कम कर लेना होता है, कि ऐसा नहीं कि हमें पैसा मिले ही ना और हम प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा दें। जब भैया 2019 और 20 में हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम प्रॉफिट दिखाएं क्यों 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर्स में, जब हमें हमारे मतलब कि डेब्टर्स 2019-20 में पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, हो सके कि 20 और 21 हमारे फाइनेंशियल ईयर्स में पे करें। जब हमारे फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में रुपए पे करेंगे तब हम उस 20 और 21 में प्रॉफिट दिखाएंगे। पहले भैया जब हमें पैसा ही नहीं मिला तो हम प्रॉफिट एंड क्यों दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही होता है हमारा प्रोविज़न। अब प्रोविज़न क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोविज़न पर आप इंटर करेंगे तो ये देखिए डाउटफुल डेब्टर्स हमारे दो हैं, कौन, कृष्णा है और मीना है। अगर इस वाले फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक, अगर इसी फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आपको क्या हुआ, अगर अमाउंट रिसीव हो गया, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर से आकर F6 करके अमाउंट रिसीव हो गया, तो आप रिसीव कर लेंगे अमाउंट को और उसको प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्रीज कर लेंगे। अगर आपका क्या हुआ, Alt F2 जब आप करते हैं तो इससे आपका फाइनेंशियल ईयर्स चेंज होता है। अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर्स आप क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सिर्फ करना क्या, फाइनेंशियल ईयर्स आप चेंज कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर्स चेंज करने के बाद आपको करना क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर्स चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर जिस फाइनेंशियल ईयर्स में, यानी कहने का मतलब जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो उसी फाइनेंशियल ईयर्स का रिपोर्ट बनेगा आपका ना। तो मेरे कहने का मतलब बैलेंस शीट पर यही है कि जिस फाइनेंशियल ईयर्स में ये जो आपके डाउटफुल वाले डेब्टर्स हैं, जहाँ पर आपको बाकी है पैसा, जिस फाइनेंशियल ईयर्स में मिलेगा और उसी फाइनेंशियल ईयर्स में आपको प्रॉफिट दिखाना है। अब देखिए इस फाइनेंशियल ईयर्स में मुझे क्या प्रॉफिट, हालांकि मैंने 20,000 का सामान सेल किया था तो मुझे 20,000 सामान प्रॉफिट दिखा रहा था, पर मुझे पता नहीं है कब देंगे कब नहीं देंगे। जब पता नहीं है कब देंगे, इस फाइनेंशियल ईयर्स में अगर दे ही न पाएँ और मैं प्रॉफिट तब जाकर क्यों दिखाऊं, जब मुझे इस मतलब फाइनेंशियल ईयर्स में अगर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मिल रहा है प्रॉफिट, तो मैं इस फाइनेंशियल ईयर्स में नहीं दिखाऊंगा। अगर इसी फाइनेंशियल ईयर्स में, अगर कहने का मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर्स में अगर प्रॉफिट आपको मिल जा रहा है तो आपको एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस में यानी दिखाएंगे। मतलब जिस मतलब कि कहने का मतलब यही सेम टू, जिस फाइनेंशियल ईयर्स में आपको पैसा मिले उसी में आपको इंक्रीज कर लेना है, उसी में क्या करना है, आपको इंक्रीज कर लेना। तो हमारा जो जिस फाइनेंशियल ईयर्स में मिला, अभी देखिए जैसे क्या हुआ, रिसीव हो गया, ठीक। अब यहाँ से मतलब कि हमारा क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर्स में मिला तो यहाँ से F6 कर लेंगे और यहाँ से कैसे रिसीव कर लेंगे, सीधा यहाँ से क्या लेंगे, मीना डेब्टर्स। मीना डेब्टर्स से 5,000 लेना था, देखिए मैंने ऑन अकाउंट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद इनसे भी, मीना के बाद एक हमारे कृष्णा डेब्टर से, इनसे भी 5,000 मिल गया और यहाँ से ऑन अकाउंट। जब हमें ये यहाँ पर क्या हुआ, बैलेंस शीट पर जब आप जाते हैं और यहाँ से अल्टर रिफंड करते हैं, देखिए हमारा संडे डेब्टर्स यानी कोई पैसा नहीं बाकी है, सब पैसा रिसीव हो गया है। अब यहाँ चेक करेंगे प्रोविज़न में, प्रोविज़न में अभी क्या है हमारा जो है, यानी यहाँ पर प्रोविज़न में हमारा क्या है कि पैसा यहाँ से देखेंगे कि हमारा क्या है, रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ से प्रोविज़न में अब नहीं रखेंगे। प्रोविज़न से क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्रीज कर देंगे। यानी हमें पैसा जब मिल गया है, जब पैसा हमें मिल गया तो हमें जाहिर सी बात है प्रॉफिट मिलेगी, 10,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ेगा। यहाँ पर आऊँगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन और यहाँ से क्या F7 जनरल वाउचर, और यहाँ से आपको क्या ले लेना है, ये लेना है आपको, ये देखिए कृष्णा डाउटफुल डेब्टर्स। क्या लेना है आपको, कृष्णा डाउटफुल डेब्टर्स।
कितना पैसा लेना था, देखिए 5,000 लेना था आपको कैश में। बस ये देखिए आप जो है इंटर करते चलेंगे और यहाँ से CR और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया, देखिए आपका 15,000 इंक्रीज हो गया क्योंकि आपको पैसा रिसीव हुआ। फिर उसके बाद और एक थे क्या, मीना डेप्टर्स। मीना डेप्टर्स जो है डाउटफुल डेप्टर्स थे, ये देखिए मीना डाउटफुल डेप्टर्स 5,000। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर देखेंगे आपको जो है 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ये देखिए बैलेंस शीट अल्टर F1। तो अब देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक बार 10,000 का सामान सेल किया, 20,000 का सामान सेल किया था, हमारा अमाउंट 20,000 दिखा रहा था, ठीक। पर हमें क्या है 5,000 मिला, यानी 5,000 बाकी रह गया था। इसलिए मैंने जब 5,000 रुपये कन्फर्म नहीं था कब मिलेगा, तो हमने प्रोविज़न में डाल दिया और अपनी अमाउंट को क्या 10,000 सिर्फ दिखाया। जब हमको क्या हुआ 10,000 रुपये रिसीव हो गया 5,000 दोनों व्यक्ति से, तो हमने क्या किया अपने जो है अमाउंट को प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल गया जिस फाइनल ईयर्स में मुझे मिला उसी फाइनल ईयर्स में हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक। तो यही हमारा होता है कि प्रोविजनल, ये हमारा प्रोविजनल होता है कि प्रोविजनल में कैसे बैड डेप्टर्स के, कैसे डाउटफुल डेप्टर्स की एंट्री की जाती हैं। तो इस कंडीशन में आप जो है प्रोविज़न का जो इंक्रीज करते हैं। तो यही है, मुझे उम्मीद है आप लोग की वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा प्रोविज़न में किस तरह की एंट्री की जाती है। बाकी अगले स्टेप के लिए अगले वीडियो में आप सीखेंगे।